नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय अवनीश सर में। आज हम पढ़ने वाले मैथ का बेहद ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नाव और धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चाल समय दूरी का एक ये भी पार्ट होता है, नाव और धारा, और यहां से भी पेपर में क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन को बताते हैं और इसके ट्रिक को भी बताते हैं, और बिल्कुल जीरो लेवल से कोई भी चीज शुरू करते हैं। दूसरी बात, हमारे क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन पेपर के पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, पेपर में पूछे गए भी हैं और पेपर में पूछे भी जाएंगे। और अगर आपने पूरी क्लास मेरी कंप्लीट कर ली तो फिर आपको प्रीवियस ईयर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, और हर टाइप के क्वेश्चन भी आप यहाँ पे पा जाएंगे हमारे साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नाव और धारा। ठीक है, तो चलिए, तो नाव और धारा में सबसे पहले कुछ बातें हमको जानना होगा। सबसे पहले क्या जानना होगा, नाव धारा में होता क्या है। भाई यहाँ भी नाव धारा में भी चाल बराबर दूरी बट्टे समय वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है। होता क्या है, नाव धारा में मान लीजिए एक तालाब है, एक ऐसे तालाब है और इसमें पानी है। तो साहब आपको ये बात पता है कि तालाब का जो पानी होता है बिल्कुल शांत होता है। तालाब के पानी में कोई बहाव तो होता नहीं है, बिल्कुल शांत जल होता है। भाई बिल्कुल शांत जल होता है। अब किसी व्यक्ति को इसमें डाल दिया जाए कि बेटा तुम इसमें तैर के दिखाओ, तो कोई व्यक्ति अगर इस तालाब में चला गया और वो तैरना शुरू करेगा, इस तालाब में अगर वो तैरेगा तो भाई उसकी जितनी क्षमता होगी, चाहे व्यक्ति तैरे या कोई बोट हो, कोई नाव हो, वो तैरे। तो मेरे प्यारे साथियों, शांत जल में जब कोई व्यक्ति तैरे या कोई नाव चले तो कोई इसमें बाहरी बल तो लगेगा नहीं, इसकी खुद की जो क्षमता होगी उतनी गति से वो तैर सकता है। यानी कि मान लिया जाए ये व्यक्ति या ये नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर तैर सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकते हैं, तो इन्हीं को एक नदी में डाल दिया जाए कि बेटा इस नदी में आप तैर के दिखाओ जिसका पानी बह रहा हो। भाई नदी में पानी बह रहा होता है, धारा की कुछ ना कुछ गति होती है। ये पानी बह रहा हो और पानी बह रहा हो, मान लीजिए कि पानी बह रहा हो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 8 नहीं कुछ और कम करते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धारा का बहाव हो, पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा हो। अब क्या करना हो, इस व्यक्ति को उठा के जो शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता हो, इसको इस नदी में डाल दिया जाए और कहा जाए बेटा इसमें तुम तैर के दिखाओ। व्यक्ति हो या नाव हो, इस नदी में चलने लगे और ये किधर चले, जिधर पानी बह रहा हो उधर ये चले। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए, शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, और जब ये नदी में जाएगा जिधर पानी बह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा कि तेजी से बढ़ेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल तेजी से बढ़ेगा। क्यों तेजी से बढ़ेगा? भाई खुद की रफ्तार इसकी 10 की है और 5 की स्पीड से इसको पानी भी बहा के ले जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी स्पीड जुट जाएगी। क्या जुट जाएगी? भाई खुद की इसकी स्पीड जो शांत जल में है और प्लस धारा भी इसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो होगी शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। लेकिन इसी क्वेश्चन में इसको कह दिया जाए कि तुम बेटा विपरीत दिशा में तैरते हुए आओ, विपरीत दिशा में तैरते हो, जिधर पानी बह रहा उसके अपोजिट। तो मित्र ये 5 की स्पीड से आगे आएगा और धारा इसको 5 की स्पीड से धक्का देके पीछे भेजेगा, 10 की स्पीड से आगे आएगा और 5 की स्पीड से धारा इसको धक्का देगा। तो कुल मिला जुला के जब ये धारा के विपरीत आएगा, धारा की विपरीत आएगा तो तेजी से नहीं आ पाएगा। अरे सीधी से ऐसे आप इमेजिन करिए कि नदी में बाढ़ आया और पानी खूब तेजी से बह रहा हो, तो उसमें जब कोई चीज डाला जाए या कोई तैराक उसमें कूद के तैरना शुरू कर दे तो तेजी से आगे बढ़ता है। भाई वो खुद से कुछ तैरता है और पानी भी उसको बहा के ले जाता है, यानी कि धारा की दिशा में उसकी गति प्लस धारा की गति दोनों जुड़ के जाते हैं। लेकिन वही उसके अपोजिट आए तो अपोजिट आएंगे तो उतनी तेजी से नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई खुद से तो आएंगे, अपना ताकत लगाएंगे, जो पानी की स्पीड होगी उसको धक्का दे दिया जाएगा, तो धारा की विपरीत दिशा में उनकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब शांत जल में जो स्पीड है उनकी वो तो रहेगी, लेकिन धारा की गति उनकी स्पीड से क्या हो जाएगी? कम होकर घट जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि धारा की दिशा में नाव की गति होती है शांत जल में नाव की गति धन धारा की गति, और विपरीत दिशा में होता है शांत जल में नाव की गति माइनस धारा की गति। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार शांत और धारा नहीं लिखेंगे। शांत मतलब शांत व्यक्ति की चाल या बोट की चाल, तो बी फॉर बोट लिखा जाएगा। शांत जल में शांत की जल की जगह पे बी फॉर बोट लिखा जाएगा और धारा की जगह के एस फॉर स्ट्रीम लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो धारा की दिशा में नाव की गति बी प्लस एस और विपरीत दिशा में बी माइनस एस, इससे हम लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको यह जानना है कि धारा की दिशा में कोई व्यक्ति तैर रहा हो, चाहे कोई नाव चल रही हो, धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में, आपको उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालना होगा।
1 घंटे में तय दूरी निकालना होगा, उसके बाद ही प्रश्न को आपको हल करना होगा। 1 घंटा में तय दूरी निकालना होगा। जैसे कि कह दिया जाए कोई नाव धारा की दिशा में 5 घंटे में 35 किलोमीटर जाती है, चाहे धारा की दिशा में चाहे विपरीत दिशा में। तो बाबू 5 घंटे में 35 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 7 किलोमीटर। तो 1 घंटे में तय दूरी निकालने के बाद ही आप क्वेश्चन को हल करेंगे। कह दिया जाए एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 मिनट में 60 किलोमीटर, 12 मिनट में 60 किलोमीटर, तो आपको इसको भी 1 घंटे में निकालना होगा। तो 12 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 5 किलोमीटर, 12 पंजे 60, तो 1 मिनट में 5 किलोमीटर, तो पूरे 1 घंटे में, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, तो अब 60 का गुणा करके यहां आप निकाल लेंगे 6 पंजे 30, 300 किलोमीटर। तो मित्र कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन को लगाने से पहले इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि धारा की दिशा में नाव की गति, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति, चाहे शांत जल में नाव की गति 1 घंटे द्वारा तय की गई दूरी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप उसको बदलेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लें, कुछ नोट करना हो तो नोट कर लें, फिर आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए ये सब पहला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आप बनाने का प्रयास करें, वीडियो रोक के फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि अभी हमने बताया कि धारा की दिशा में नाव की गति बढ़ जाती है। कैसे भाई, शांत जल में प्लस धारा की गति, तो दिशा में उसकी गति हो जाएगी, शांत जल में 25 है और धारा की गति 5 है, तो दिशा में 25 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की गति हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की गति हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा की विपरीत पूछा जाए तो आप कहेंगे विपरीत दिशा में भाई चाल घट जाती है, तो धारा की विपरीत दिशा में तो हो जाएगा, धारा के विपरीत हो जाएगा शांत जल में नाव की गति माइनस धारा की गति। तो शांत जल में नाव की गति 25 है, धारा की गति 5 है, तो मित्र 25 से 5 घटा देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिशा में है 30 और विपरीत में है 20, तो सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों डी। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को एक बार पढ़ें फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी। एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार मतलब एक नाव की धारा की दिशा में गति क्या होगी जब नाव रफ्तार स्थित पानी में, नाव की जो रफ्तार है स्थिर मतलब शांत जल में 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा, धारा की दिशा में पूछा है, तो धारा की दिशा में आपको पता है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम धारा की गति होती है ना। तो बाबू बोट की स्पीड शांत जल में 10 है ही, धारा की गति पता कर लीजिए। तो कह रहा है नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है, मतलब नाव की रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड है और धारा की गति इसका 20% है। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि नाव की रफ्तार का 1/5 है, तो 5 इसको भाग करेंगे 2 बार में, यानी कि धारा की जो रफ्तार है 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड अगर आप लिख देंगे तो 10 और 2 हो जाएगा, धारा की दिशा में रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक के भाई क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें साहब। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 15/11/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा स्थिर जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के साथ 60 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया करें। ठीक है, आपको बताना है समय, और मित्र आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी के बारे में क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में भी जाएगी और वही दूरी धारा के कहाँ जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगी। तो बाबू धारा की दिशा में भी 60 किलोमीटर इसको जाना है और विपरीत भी 60 किलोमीटर आना है। ठीक है, अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मित्र दूरी तो हो गई 60 किलोमीटर, बात है चाल की। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, जिधर पानी बह रहा उधर धारा नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो मित्र शांत जल में नाव की चाल है 15
और धारा की गति है 5, तो दिशा में 15 और 5 हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें विपरीत की, तो विपरीत होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो नाव की चाल 15 है, धारा की चाल 5 है, तो 15 से 5 घटा देंगे, हो जाएगा 10। मित्र यहाँ धारा की दिशा में 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में लगेगा 3 घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में लगेगा 6 घंटा। तो 3 घंटा दिशा में, 6 घंटा विपरीत दिशा में, कुल मिला के 6 3 9 घंटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खत्म। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 13/2/2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सभी एग्जाम के। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मित्र सेम पिछले क्वेश्चन जैसा यहां भी समय पूछा है, एक बार बनाने का प्रयास करें फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए यहां भी आपको समय बताना है, और मित्र समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मित्र दूरी है 6 किलोमीटर। बात करें चाल की, तो चाल समय पूछा है, धारा को विपरीत दिशा में जाना है, और विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो मित्र शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 12। तो 6 को जब 12 से भाग करेंगे बाबू, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 घंटा, और 1/2 घंटा का मतलब आधा घंटा, और आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। तो ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, वीडियो को रोक के इसको भी नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगर हम आपको समय देंगे नोट करने का तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार बनाए फिर हम बताते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 27/1/2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि मेरी क्लास में हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार विपरीत दिशा में गति दिया है और धारा की दिशा में गति दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात बहुत ढंग से पता है कि धारा की दिशा में जो नाव की गति होती है वो शांत जल में नाव की गति यानी कि बोट की स्पीड प्लस स्टीम की स्पीड होती है। धारा की गति, शांत जल में नाव की गति धन धारा की गति, ये बात आप जानते हैं। बराबर कितने के हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हैं। अच्छा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मित्र धारा के विपरीत उसकी गति हो जाएगी, धारा के विपरीत उसकी गति हो जाएगी b माइनस एस के इज इक्वल टू कितने के, 12 के। अब मित्र जोड़ने पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b को b में जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा बराबर 20 को 12 में जोड़ेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 32, और 2 से 32 को भाग करेंगे आ जाएगा 16, आ जाएगा 16। तो b का मान अगर 16 है तो 16 में आप कितना जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा। आप कहेंगे 16 में हम अगर 4 जोड़ दे, 16 में 4 जोड़ दे तो 16 4 हो जाएगा 20। इसका मतलब b फॉर बोट एस पर स्ट्रीम यानी कि बोट की गति, नौकायन की गति शांत जल में जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खत्म। तो ये तो हो गया बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, एक बार नोट करें फिर बताते हैं। ठीक है, अब बाबू इसी क्वेश्चन को आपको लगाना हो और आपको बोट की स्पीड बताना हो और कभी स्टीम की स्पीड बताना हो, तो मित्र अगर आपको धारा की दिशा में नाव की गति पता है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की, धारा की दिशा मतलब दोनों जोड़ के होगा, विपरीत दोनों घटा के होगा। अगर दिशा में आपको गति पता है और विपरीत दिशा में गति पता है तो दोनों गति को अगर जोड़ लेंगे, दोनों गति को मित्र आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 20 32, दोनों गतियों को जोड़ के दिशा और विपरीत वाली गति को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो शांत जल में नाव की गति आ जाएगी, और दोनों गतियों को घटा के 20 से 12 घटा देंगे आ जाएगा 8, और 8 से 2 को भाग कर देंगे तो धारा की गति आ जाएगी, हो जाएगा सीधे सीधे जवाब। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हायर सेकेंडरी 2/8/2022 यानी कि 10+2 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार देखें फिर बताते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, तो धारा की चाल क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पहले बता रखा है चैप्टर शुरू करने से पहले कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में जहां भी आपको 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालना जरूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मित्र, धारा की दिशा में 7 घंटे में 49 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 7 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा में नाव की जो गति हो गई वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। विपरीत की बात करें तो 9 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 9 चौक के 36, तो धारा की विपरीत दिशा में इसकी गति हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 1 घंटे में तय दूरी निकालना अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, पेपर ने पूछा है तो धारा की गति, तो अभी हमने बताया अगर धारा की दिशा में प्रति घंटा स्पीड पता हो, पिछले क्वेश्चन में यहां हमने बताया अगर धारा की दिशा में प्रति घंटा स्पीड पता हो और धारा की विपरीत दिशा में प्रति घंटा स्पीड पता हो और आपको शांत जल में नाव की चाल बताना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और अगर धारा की गति बताना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे। तो भाई घटाएंगे 7 से 4 घटाएंगे आ जाएगा 3, और 3 से 2 को भाग करेंगे तो धारा की गति यानी कि जो स्ट्रीम गति हो जाएगी वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही जाएगा ऑप्शन है खत्म। वीडियो को रोक के नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं साहब। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप देखें, वीडियो रोक के फिर हम बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं। तो स्थिर जल में तैराक की गति बताइए। मेरे प्यारे साथियों, सेम पिछला क्वेश्चन है, जैसा आपने ये क्वेश्चन लगाया सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 10+2 2022 का था, और ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका जवाब आप बताएंगे, ठीक है। तो इसका वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट करें और इसका जवाब मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। नोट करें। अरे कहाँ गई बिटिया मेरी, बेटी आ गई क्या मेरी? भाई मेरी बिटिया आ गई पढ़ाते पढ़ाते, मिली मेरी बिटिया है ये। चाचू मिठू दो, मिठू दो। कहाँ देखने गई थी, कहाँ दिखने गई थी क्या? कहाँ जाओगी? भाई मेरी बेटी है, बहुत बदमाश है, खेलती रहती है हमेशा। कहाँ? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ बेटा जाओ। चलिए चलिए आंसर कमेंट में आपको जरूर बताना, ठीक है। मेरी बेटी आ गई थी। चलिए, मम्मी के लिए अपने रो रही है। एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा, एक नाव धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से और विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव खेती है, तो धारा का वेग क्या है? मेरे प्यारे साथियों, हमने पहले बताया है चैप्टर शुरू करने से पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालना है। तो बाबू अनुदिश मतलब धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो बाबू 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में आपको 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालना है। तो मित्र, धारा की दिशा में अगर 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालेंगे तो बाबू 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 60 मिनट में, तो इसको 60 धरेंगे। यहाँ अगर आप 12 का गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60 मिनट, तो अगर इधर 12 का गुणा करेंगे तो इधर भी 12 का गुणा करिए, भाई इधर भी 12 का गुणा करिए। नहीं आपको समझ में आ रहा है मित्र, तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से लगा लीजिए, बेसिक तरीके से लगा दीजिए कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना? तो आप कहेंगे 1 मिनट में 1/5 किलोमीटर, 1/5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे मित्र होता है 60 मिनट, तो 60 का बाबू गुणा कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे, ये 5 से भाग करेंगे 60 को कितनी बार में? 12 बार में। इसका मतलब हो गया धारा की दिशा में जो नाव की गति हो गई वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है धारा का वेग। तो बाबू हमने जैसा कि पहले आपको बताया है, अगर धारा का वेग पता है, धारा के दिशा में आपको गति पता है, विपरीत गति पता है, तो दोनों को घटा के 2 से
भाग कर देंगे तो जो स्ट्रीम की गति हो जाएगी भाई 12 से आप 6 घटा देंगे तो 12 से 6 घटाएंगे आ जाएगा 6, और 6 को मित्र आप 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खत्म। ठीक है, CHSL 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है RRB RPF SI 12/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़िए फिर हम बताते हैं। चलिए, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तथा 3 घंटा 10 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वर्तमान में नदी के प्रवाह की गति क्या है, मतलब धारा की गति। तो बाबू इस क्वेश्चन को तभी आप लगा पाएंगे जब 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालेंगे। तो बाबू धारा के किधर जा रहा है, धारा की दिशा में 4 घंटे 15 मिनट, तो 4 घंटे 15 मिनट को भी अगर आप घंटे में बनाएंगे तो कर देंगे बटे 60, तो 15 कम 15, 15 चौक के 60, तो कुल मिला जुला के 4 चौक के 16 1 17/4 घंटे में 17/4 घंटे में धारा की दिशा में 34 किलोमीटर। तो अगर धारा की दिशा में 17/4 घंटे में 34 किलोमीटर, तो बाबू 1 घंटे में तो कहेंगे 17 कम 17, 17 दूना 34, 8 4 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो धारा की दिशा में उसकी गति हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्लियर ये बात? आप कहेंगे बिल्कुल। फिर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे 10 मिनट, तो बाबू 3 घंटा प्लस 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे हो जाएगा बटे 60, ये कट जाएगा तो 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 3 का 18। अरे भाई 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे बटे 60 करेंगे ना, 3 का 6 में गुणा करेंगे 18, 18 1 19, 19/6 घंटे में वो जो दूरी तय करेगी 19 किलोमीटर। तो 19/6 घंटे में 19 किलोमीटर, तो मित्र 1 घंटे में 19 से कम 19, 6 का तिरछा गुणा कर लेंगे 6 कम 6 किलोमीटर। तो हमको ये पता चल गया कि धारा की दिशा में नाव की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पेपर ने पूछा है नदी के प्रवाह की गति, आपको स्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो भाई जब धारा की गति बताना और दिशा और विपरीत का पता तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देते हैं। तो बाबू 8 से ये 6 घटाएंगे आएगा 2 और 2 को मित्र 2 से भाग करेंगे तो धारा की गति आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सही हो जाएगा ऑप्शन सी खत्म। ध्यान रहे 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालने के बाद ही आप क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो को रोक के नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है SSC CPU 12/12/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 3 सही 1/4 किलोमीटर की दूरी 1 सही 1/2 घंटे में तय करती है और 15 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करती है। वह शांत जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। मेरे प्यारे साथियों टाइम पूछा है क्वेश्चन में, वो भी शांत जल में। तो बाबू समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी बटे चाल शांत जल में यानी कि बोट की जो स्पीड से उससे शांत जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो शांत जल में नाव की गति क्या होती है, बी केवल, यानी कि जो उसकी शांत जल में गति है उसको पता करके 90 को भाग कर दे आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी उसको निकालने के लिए हमने बताया कि 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालना जरूरी है। तो प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में नाव 1 सही 1/2 मतलब 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में वो दूरी कितनी तय कर रही है, 4 3 12, 12 3 15/4 किलोमीटर, 15/4 किलोमीटर। तो मित्र 1 घंटे में कितना भाई, 1.5 घंटे में इतना, तो 15 से भाग करेंगे 15 बार में, लेकिन 1 अंक पे दशमलव तो 1 0 बढ़ा दीजिए और 4 से भाग कर देंगे 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी कि धारा की दिशा में जो उसकी गति है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी दिशा में नहीं विपरीत प्रतिकूल, ये विपरीत उसकी गति हो गई प्रति घंटा। तो बाबू अब ये विपरीत गति हो गई तो आप धारा की दिशा में इसके बाद निकाल लीजिए। तो अब वो दिशा में निकालेंगे तो मित्र कह रहा दिशा में अनुकूल 2 घंटे में 15, तो 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 7.5, तो 1 घंटे में 7.5। तो बाबू दिशा में उसकी गति हो गई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत उसकी गति हो गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बोट की स्पीड चाहिए, तो बोट की स्पीड बताने के लिए साहब हमने आपको बताया यदि शांत धारा की दिशा में नाव की गति पता हो, विपरीत गति पता हो प्रति घंटा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो मित्र जोड़ेंगे 7 2 9 और आधा आधा 10, तो कुल मिला के हो जाएगा 10/2
और 2 से भाग करेंगे तो बोट की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और मित्र यहाँ बोट की जगह पे 5 रख के भाग कर देंगे 90 को, तो 18×5 = 90, यानी कि शांत जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा 18 घंटा। तो ऑप्शन भी खत्म। ये भी एसएससी सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। वीडियो को रोके नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देखिए फिर हम बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बाबू 48 मिनट में 12 किलोमीटर, तो हम पूछें 1 मिनट में कितना, क्योंकि प्रति घंटा स्पीड निकालना जरूरी है। तो अगर 48 मिनट में 12 किलोमीटर तो 1 मिनट में 12/48 किलोमीटर, और आपको घंटा बताना है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो अब वो 60 से गुणा कर देंगे तो 12 चौके 48, और 4 से 60 को कितनी बार भाग करेंगे, 15 बार में। ठीक है, क्लियर ना। अब मित्र क्या होगा इसके बाद बात कुछ इस प्रकार है कि विपरीत अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पता है विपरीत जो नाव की गति होती है, धारा की विपरीत जो नाव की गति होती है, बोट माइनस स्टीम, और स्टीम गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से पता चला बराबर कितने के हैं, 15 के हैं। अब बाबू ये -2 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो b = हो जाएगा बोट की जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 16/11/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोक के आप नोट करें, फिर हम बताते हैं, एक बार बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है अजय स्थिर पानी में 52.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है, तो उस एक स्थान पर नाव ले जाकर वापस आने के लिए 90 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। और अगर आप मेरे रेगुलर विद्यार्थी, आप चाल समय भी देखे हैं, रेलगाड़ी देखे हैं, तो हम आपको एक बात बताए हैं, एक फार्मूला बताए हैं। और फार्मूला कैसे बनता है, इस बात को हमने समय चाल समय दूरी हमने सिद्ध भी किया है। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर एक अलग चाल से जाए और फिर वहां से वापस एक अलग चाल से आए, तो आने जाने में लगा कुल समय पता हो या आने जाने में लगे समय का अंतर पता हो, तो डिस्टेंस बराबर हमने फार्मूला बताया है जाने की स्पीड यानी कि S1 × S2 बटे S1 ± S2 इंटू टाइम t। अब ये प्लस माइनस कब करेंगे, अगर लगा कुल समय पता है तो दोनों चालों को नीचे जोड़ के लिखेंगे, और लगे समय का अगर अंतर पता है तो दोनों चालों को घटा के लिखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कुल मिला जुला के इस फार्मूले से अगर हम दूरी निकालेंगे तो पहले वो धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में जब जाएगा तो उसकी जो पहली गति होगी भाई 52.5 शांत जल में है, 17.5 धारा की गति है, तो धारा की दिशा में दोनों चालें जुड़ जाती हैं। भाई धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो मित्र 52 और 17 अगर आप जोड़ देंगे तो 52 और 17 हो जाएगा 69 हो जाएगा, और 0.5 हो जाएगा 70। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो धारा की दिशा में उसकी गति हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। अब विपरीत की बात करें तो विपरीत बाबू, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति होती है शांत जल में नाव की गति माइनस धारा की गति, यानी कि 52.5 से 17.5 घटा देंगे तो पहले 0.5 से 0.5 घट जाएगा। फिर 52 से बाबू जब आप 17 घटाएंगे तो 52 से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि 12 से 7 घटाएंगे आ जाएगा 5, और यहाँ 4 से 1 घटाएंगे आ जाएगा 3। तो जाने की स्पीड उसकी होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की स्पीड होगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि S1 की वैल्यू 70, S2 की वैल्यू 35। अच्छा, ये 90 मिनट आने जाने में कुल समय लगा पता है, तो अगर कुल समय 90 मिनट है, इसको घंटे में बदल देंगे बटे 60। अच्छा, यहाँ आने जाने का लगा कुल समय पता है, तो दोनों चालों को जोड़ के लिख देंगे 5, और यहाँ हो जाएगा 7 3 10, यानी कि 105। अब मित्र यहाँ पे गुणा भाग करेंगे तो 35 से भाग करेंगे ये 3 बार में, और 3 से 90 को भाग करेंगे 30 बार में, 30 से 60 को भाग करेंगे 2 बार में, और 2 से 70 को भाग करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 35। यानी कि शुरुआती बिंदु से वो जो स्थान है
35 किलोमीटर की दूरी पर है, 35 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खत्म। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता उसने कुल कितनी दूरी की, तो बाबू 35 गया 35 आया, तो 70 किलोमीटर आप जवाब देते। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, क्योंकि हम समय अगर देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 3/6/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल, भाई आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट करके क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास किया करें। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 4 घंटा अधिक है, तो दूरी ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्वेश्चन में लगा कुल समय पता था, लेकिन यहां पे जाने में जो समय लग रहा, आने में जो समय लग रहा, उनके समय का अंतर पता है। 4 घंटा अधिक मतलब समय का अंतर ही तो है। तो मित्र दूरी बताना है, तो वही फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड सेकंड, यानी कि धारा के दिशा में गति और उसके बाद गुणे धारा की विपरीत दिशा में गति। तो जाने में उसकी गति रहेगी 22 8 30 और आने में उसकी गति रहेगी भाई 22 से 8 घटा देंगे 14। जैसा कि आप जानते हैं धारा की दिशा में नाव की गति होती है शांत जल में नाव की चली गति प्लस धारा की गति, विपरीत दिशा में शांत माइनस धारा। ठीक है, बटे ये 4 घंटा लगे समय का अंतर पता है दोनों में आने जाने में, तो बाबू यहां चालों का भी आप अंतर लिखेंगे। तो 30 से अगर 14 घटा देंगे आ जाएगा 16। अब मित्र अगर गुणा करें तो 4 चौक के 16, अब 2 से भाग करेंगे 4 को 2 बार में, 2 से ये 7 बार में, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, और 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 15 सते 105 किलोमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, वीडियो को रोक के इसको भी नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र आरआरबी आरपीएफ एसआई 10/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर कुल 4.5 घंटे में वापस आती है, तो धारा की गति क्या है। मेरे प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास तो कर लिए होंगे, एक बार फिर से रोक के प्रयास कर लें, फिर हम बताते हैं। ठीक है भाई, वीडियो रोक के आप बनाने का प्रयास करें। इसके 2 तरीके से, पहला भाई कुल लगा समय पता है, और आपको पता है बाबू कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मित्र बहुत अच्छे से आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब बाबू समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, तो दूरी तो हमको पता है 30 किलोमीटर, दूरी पता है 30 किलोमीटर। एक बार नाव धारा की दिशा में जाएगी और एक बार नाव वही 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। तो एक जगह हम दिशा लिख देते हैं और दूसरी जगह लिख देते हैं विपरीत। पहले हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले तरीके से बताते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, है ना। तो बाबू यही 30 किलोमीटर की दूरी जब धारा की दिशा में भी नाव जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो हो गया 30 किलोमीटर। बात करें चाल की धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल होती है, शांत जल में नाव की चाल 15 पता है, प्लस स्ट्रीम की स्पीड s नहीं पता है मुझे। ठीक है, विपरीत दिशा में होती है शांत जल में नाव की चाल माइनस स्ट्रीम यानी कि धारा की गति। अच्छा, यहां जो समय लगा, यहां जो समय मिला, दोनों समय मिला के मित्र है, दोनों समय मिला के है 4.5 घंटा। अब मित्र अगर इसको हम हल करेंगे तो नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15 धन एस, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एलसीएम हो जाएगा 15 माइनस एस। अब मित्र अगर इसको हम हल करने का प्रयास करें तो प्रयास ये होगा, ये 15 एस से 15 एस कट जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला बचेगा, 15 का 30 में गुणा करेंगे, 15 3 45, 450 माइनस 30 एस। अब ये इससे कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो प्लस 15 3 45, 450 धन 30 एस। तो मित्र कुल मिला जुला के ये प्लस 30 और ये माइनस 30 कट जाएगा, इधर बराबर हो जाएगा 4.5 के। अब मित्र आगे हल करेंगे तो 450 हो जाएगा 900 बराबर ये हो गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का वर्ग 225 माइनस एस स्क्वायर यही ना होगा, माइनस एस स्क्वायर
गुड़े, भाई इधर हम तिरछा गुड़ा भी तो करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 45/10 4.5 को आप लिख सकते हैं 9/2, 9/2 लिख सकते हैं, 4.5 मतलब 9/2। और मित्र 9 से अगर इसको हम भाग कर दें तो 9 से भाग करेंगे 100 बार में, और 2 का तिरछा गुड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा 200 बराबर 225 माइनस एस स्क्वायर, एस फॉर स्ट्रीम यानी कि धारा की गति। अब मित्र इसको अगर हम हल करेंगे, नंबर को एक तरफ लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेते हैं, ये प्लस होगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 25, स्क्वायर खत्म करने वर्गमूल निकालेंगे तो 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का, यानी कि जो धारा की गति हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी खत्म। तो बाबू ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका था, एक बार इसको नोट कर लें, फिर हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। अब बाबू इसका ये तो ट्रेडिशनल तरीका था, अब दूसरा तरीका मित्र, आपको पता है 30 किलोमीटर नाव एक बार धारा की दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है, और फिर वही नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, और आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 30 है, बात करें चाल की तो दिशा में होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और विपरीत दिशा में होता है शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल बराबर 4.5 के। अब मित्र ये तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन को लगाएं ऑप्शन से, लगाएं ऑप्शन से। यदि ऑप्शन ए की बात करें कि माना कि धारा की गति 4 है, तो इन दोनों जगह जब 4 लिखेंगे बाबू तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19 से 15 से 4 घटाएंगे 11, और 19 से 30 को भाग करेंगे, कटेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा आएगा दशमलव में कई अंकों तक, और यहाँ 11 से 30 को भाग करेंगे, ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ का भागफल और यहाँ का भागफल जोड़ के 4.5 नहीं आएगा। अरे भाई 19 से 30 को भाग करेंगे, भाग ही नहीं जाएगा, दशमलव के कई अंकों तक चलता रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत बात, ऑप्शन ए गलत बात। अगर ऑप्शन बी यहां रख दें, ऑप्शन बी यानी कि 5 रख दें और यहां भी 5 रख दें, तो बाबू यहां में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और यहां से 5 घटाएंगे हो जाएगा 10, तो 10 से 30 को भाग करेंगे आ जाएगा 3, और इस 20 से 30 को भाग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 3 को भाग करने का मतलब होता है 1.5, तो यहाँ का भागफल 1.5 और यहाँ का 3 जोड़ के देखिए 4.5 के बराबर है कि नहीं, आप कहेंगे है बराबर, तो ऑप्शन बी खत्म, ठीक है। नहीं होता तो ऑप्शन सी चेक करते, डी चेक करते, ऑप्शन से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगेगा। वीडियो को रोक के नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को रोक के इसको बनाने का प्रयास करें फिर हम आपको बताते हैं। चलिए साहब क्वेश्चन ये कह रहा है, एक नाव को x से y के बीच धारा के अनुकूल और y से x धारा बीच धारा के प्रतिकूल आने में कुल 4 घंटा लगता है। यदि शांत जल में नाव की गति तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, यदि धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा x व y के बीच की दूरी 10.5 होना चाहिए, दूरी नहीं है तो 10.5 किलोमीटर में। मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में आपको धारा की गति बताना था, शांत जल में नाव की गति पता था, यहाँ पे धारा की गति आपको पता है, शांत जल में नाव की गति बताना है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। ऑप्शन के सारे हमने देखिए इसको ट्रेडिशनली बता दिया था और ऑप्शन से बता दिया था, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। ये भी पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लें, वीडियो को रोक के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है SSCGD 9/12/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है तो धारा की चाल क्या है। मेरे प्यारे साथियों समान समय यानी कि समय बराबर है, एक तरफ कह रहा धारा की दिशा है और एक तरफ है धारा की विपरीत। भाई एक बार देख लें वीडियो को रोक के, आप बनाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए एक बार धारा की दिशा है, एक बार धारा की विपरीत। भाई जब हम बनाने के लिए कहें तो वीडियो को भाई रोक लिया करें आप, अगर हम हमेशा 2 मिनट 3 मिनट के लिए हटेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो धारा की दिशा में नाव जा रही है 35 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है 28 किलोमीटर। अब आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो मित्र दूरी है 35 और विपरीत है 28, यहाँ पे समय लगा है बराबर, समय लगा है बराबर। अब किसकी गति आपको पता है, किसकी गति पता है, स्थिर जल में नाव की गति 9 है और आपको स्ट्रीम की गति नहीं पता, ये आपको बताना है। विपरीत दिशा में 9 माइनस स्ट्रीम हो जाएगा, भाई विपरीत में समान दिशा में जुड़ जाएगा और विपरीत में मित्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मित्र ऑप्शन उठाइए आप, फटाफट रखिए, एस की वैल्यू यहां, एस की वैल्यू यहां। अब जिस भी ऑप्शन को रखने पे दोनों तरफ का भागफल बराबर होगा वही आंसर होगा। तो मित्र अगर हम रख दें 1.5, तो मित्र 9 से 1.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 7.5, सॉरी यहां घटानी, यहां जोड़ना है, माफ करिएगा,
यहां 9 में अगर हम 1.5 जोड़ देंगे तो मित्र हो जाएगा 10.5, और यहां पे 9 से अगर हम 1.5 घटा देंगे तो अब यहां आ जाएगा 7.5। अब 7.5 और इसको भाग करना है मित्र, तो दशमलव खत्म करने के लिए एक जीरो यहां बढ़ा दीजिए, दशमलव खत्म करने के लिए जीरो यहां बढ़ा दीजिए। अब बाबू अगर हम भाग करने का प्रयास करें तो आप कहेंगे 35 से कम 35 और एक जीरो 10 बार में, और 35 से ये 3 बार में, इधर की वैल्यू हो गई 10/3, 10/3। और यहाँ अगर हम इसको 10/3 और इसको भी अगर हम 5 से भाग करें या 25 से भाग करें, 25 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30, और यहाँ हो जाएगा 5 से भाग करेंगे 15 × 5 = 75। तो कुल मिला के यहाँ 10/3 हो रहा है और इधर 10/3 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन हो गया गलत। तो बाबू ऑप्शन ए हो गया गलत। अब ऑप्शन ए मित्र अगर गलत हो गया तो फिर ऑप्शन बी को रख के प्रयास करें, या फिर भाई अगर आप ऑप्शन से नहीं लगाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों कुल मिला जुला के इनका तिरछा गुणा करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल तरीके से तिरछा गुणा करेंगे, फिर जो एस की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन बी रखें, ऑप्शन बी रखें 0.5 घटाएं तो आ जाएगा 8, सॉरी जोड़ेंगे ना, तो बाबू जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9.5, 9.5, और यहाँ हो जाएगा 8.5। तो मुझे लग रहा है ये 9.5 और 8.5 जोड़ना थोड़ा सा भाई यहाँ हो जाएगा 95 से 35, ये 85 से कटेगा नहीं, बराबर बराबर नहीं लग रहा आएगा। अच्छा 1.2 को बाद में चेक करेंगे, ये तो मुझे और टेढ़ा लग रहा है। अगर 1 रख के देखा जाए तो मित्र यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ 1 रख के देखा जाए यहाँ हो जाएगा 8। अब मित्र अगर गुणा भाग किया जाए तो बाबू 5 से भाग कर दें तो 5 से यहाँ हो जाएगा 7 बार में, और 5 से भाग कर दें 2 बार में। यहाँ मित्र 4 से भाग कर दें 7 बार में, यहाँ 4 से 8 को भाग कर दें हो जाएगा 2 बार में। तो इधर भी 7/2, इधर भी 7/2 बिल्कुल बराबर है, तो ऑप्शन डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन से लगाने का तरीका, एक बार नोट करें। ठीक है, ये हो गया मित्र ऑप्शन से। अब यदि ऑप्शन से आप ना लगाना चाहें, तो ऑप्शन से नहीं लगाना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपको करना पड़ेगा तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करने के लिए 7 से भाग कर देंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28। मित्र तिरछा गुणा करेंगे तो 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 माइनस 5s बराबर 4 का गुणा करेंगे, 9 × 4 = 36 धन 4s। अब मित्र s को एक तरफ कर लें और नंबर को एक तरफ कर दें, तो बाबू 36 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 45 से 36 घटाएंगे आ जाएगा 9, और ये -5 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4s में 5s जोड़ेंगे तो बाबू 9s हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, यानी कि स्ट्रीम बराबर 1, यानी कि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोके, क्वेश्चन पढ़े फिर हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है किसी नदी के प्रवाह की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाकर वापस प्रतिकूल आने में कुल 7 घंटे का समय लेता है, तो धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बताना है। अभी तक तो भाई शांत जल में नाव की गति या धारा की गति पूछी थी, अब समय पूछ लिया है। तो मित्र कुछ नहीं करना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 20 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव गई और 20 ही किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव गई, 20 ही किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव गई। तो अब यहाँ दिशा हमने लिख दिया, और यहाँ विपरीत हमने लिख दिया, विपरीत, और यहाँ भी 20 किलोमीटर। अब आपको पता है धारा की दिशा में नाव की गति होती है, शांत जल में नाव की गति माइनस धारा की गति। अच्छा शांत जल में बोट की स्पीड आपको नहीं पता है, धारा की गति 3 पता है, तो दिशा में जुड़ जाएगा। यहाँ पे बोट -3 हो जाएगा, विपरीत दिशा में घट जाता है। ये कुल समय मिला के बाबू, कुल समय मिला के लगा है 7 घंटा, 7 घंटा। इस प्रश्न को अगर ऑप्शन से आप नहीं लगाएंगे तो फिर वही ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम लेना पड़ेगा, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन बताया, जहां पे एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b बचा था। बाकी अगर ऑप्शन से लगाएं तो पेपर ने पूछा प्रतिकूल जाने में लगा समय, विपरीत जाने में लगा समय। तो मित्र जैसा कि आप जानते हैं विपरीत जो समय लगेगा, अगर समान दूरी है, देखिए यहां भी 20 किलोमीटर यहां 20 किलोमीटर, तो भाई विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगेगा। भाई विपरीत दिशा में पानी उनको धक्का देगा, स्पीड कम हो जाएगा, तो ज्यादा समय लगेगा। तो मित्र यानी कि अगर 7 घंटा लगा हो है, तो अगर बराबर लगता तब भी 3.5 घंटा लगता। इसका मतलब विपरीत दिशा में भाई बराबर समय तो लगेगा नहीं। अगर 7 घंटे को हम बराबर बांट दें तो 3.5 घंटे का समय लगेगा, धारा की दिशा में भी और धारा की विपरीत दिशा में भी। लेकिन विपरीत दिशा में समान दूरी तय कर रहे हैं तो ज्यादा समय लगेगा, यानी कि 3.5 से ज्यादा ही समय लगेगा। तो ऑप्शन ए को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अब ऑप्शन बी अगर विपरीत दिशा में माना कि 4 घंटा लगा, तो बाबू यहां 4 लाने के लिए 20 को भाग करना पड़ेगा 5 से, तो 5 चौक की 20 आएगा। तो यहां 5 कब आएगा? जब b का मान 8 होगा और 8 से 3 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा, तभी तो 5 आएगा। तो बाबू अगर यहां 4 आया है तो यहां 3 होना चाहिए, तभी तो 3 और 4 जोड़ के 7 होगा। तो अब यहां 3 लाने के लिए भाई b का मान 8 है तो यहां भी 8 रखिए, तो 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, और 11 को जब 20 से भाग करेंगे तो 11 से जब 20 को भाग करेंगे कभी भी 3 नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी भी हो गया गलत, ऑप्शन बी भी हो गया मित्र गलत। तो बाबू ऑप्शन बी विपरीत दिशा में 4 घंटा नहीं लगा है, 4 घंटा से ज्यादा लगा है। तो माना कि ऑप्शन सी 5 घंटा लगा है। तो बाबू अगर यहां 5 घंटा लगा है तो 5 कब आएगा? जब 20 को आप 4 से भाग करेंगे, और यहां 4 कब आएगा? जब b का मान 7 होगा और 7 से 3 घटाएंगे तब 4 आएगा। तो बाबू अगर यहां 4 आया तो यहां जब 2 आएगा तभी तो सॉरी यहां अगर 5 है तो 5 में जब जो 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। तो अब b का मान यहां 7 है तो यहां भी 7 रखने पे देखिए 20 को भाग करने पे 2 आ रहा है, तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 10 से 20 को भाग करेंगे आ जाएगा 2। तो बिल्कुल संतुष्ट हुआ मामला। तो ऑप्शन सी सही जवाब, खत्म। ये भी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, तो वीडियो को रोक के नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो आज के इतना रखते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी बेहतरीन मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन अगली क्लास तब आएगी जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो मेरे प्यारे से तो प्लीज भाई विनती है आपसे, अगर आपको आज की क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जरूर शेयर कर दें 2 4 10 लोगों के पास, जितने भी आपके जानने वाले तैयारी करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें, ताकि नौ धारा की जो अगली क्लास आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरी बिटिया रो रही होगी, तब तक उसके पास चलते हैं, ठीक है। चलिए।